सो हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे आज भारत के जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में जरूर यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वे सरकार के अंतर्गत रखे गए हैं, यानी कि उन्हें अलग कैटेगरी में रखा गया है ताकि उन्हें कोई हानि या नुकसान ना पहुंचाया जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में सबसे पहले देखेंगे, भारत में कितने जीवमंडल, याद रखना है, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। आरक्षित क्षेत्र है तो कितने हैं आपका रखना है, कितने हैं टोटल 18 है, ये आपका रखना है। भारत में जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, 18 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रखना है। और हम यहां से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला जो हमारा रहेगा, और यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पहला रहेगा उसका जो लिया गया था, स्थापना की गई थी 1986 में, ये पहली बार अपनाया गया था और इसका नाम है नीलगिरी। याद रखना है, इसका नाम क्या है, नीलगिरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो नीलगिरी लिया गया था तो ये कहां पर है, ये 3 राज्यों में स्थित है। और एक तो आपको हो जाएगा केरल राज्य, दूसरा राज्य हो जाएगा कर्नाटक, और तीसरा हो जाएगा तमिलनाडु। ये आपको याद रखना है। जो नीलगिरी पर्वत है, 1986 में जीवमंडल में आरक्षित में पहला पर्वत है जो शामिल किया गया था। और ये 3 राज्यों में स्थित है, केरल और कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, तमिलनाडु की चेन्नई, ये आपका याद रखना है। अब जो दूसरा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है इसको देखते हैं हम। ये लिया गया था 1988 में स्थापित किया गया था, यानी कि दूसरा शामिल किया गया था। इसका नाम है नंदा देवी। क्या नाम है, नंदा देवी, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कहां पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, यह है उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून, ये भी आपको याद रखनी है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी इसकी गैरसैंण, ये भी आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं तीसरा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है। ये भी 1988 में शामिल किया गया था, इसका नाम है नोकरेक जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ये कहां पर स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह है मेघालय में स्थित। मेघालय कहां पर स्थित है, जो नोकरेक जीवमंडल क्षेत्र है कहां पर स्थित है, वह है मेघालय में स्थित। अगर बात करें मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और जो मेघालय की पहाड़ी है, एक तो है गारो, आपको याद रखना है, खासी और रेगमा और मिकिर, ये भी आपको याद रखना है। गारो, खासी, रेगमा, मिकिर मेघालय की पहाड़ी है। और विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, मेघालय है। अगर राज्य पूछे जा मेघालय है, और गांव पूछे जा चेरापूंजी है, और शहर पूछे जा मानसीराम। ये कहां पर स्थित है, मेघालय में। विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहां होती है, भारत में होती है, और भारत के मेघालय राज्य में होती है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं चौथा देखते हैं, चौथा कौन सा है हमारा, चौथा हमारा 1989 में शामिल किया गया था। और इसका क्या नाम है, मन्नार की खाड़ी। आपको याद रखना है, मन्नार की खाड़ी है। और ये कहां पर स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और ये जो बीच में है, किसके बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और मन्नार की खाड़ी या आदम का पुल भी इनके बीच में स्थित है, ये भी आपका याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब देखते हैं पांचवा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है हम। तो प्यारे बच्चों, पांचवा याद रखेंगे, पांचवा हमारा है 1989 में शामिल किया गया था, ये भी आपका रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुंदरवन डेल्टा। अब देखें इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जो सुंदरवन डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इसे कहा जाता है। ठीक है, अब ये प्रश्न पूछा जाता है कहाँ है, सुंदरवन डेल्टा बंगाली खाड़ी में स्थित है। और
इसे दो नदियां बनाती है, कौन कौन सी? एक तो बनाती है गंगा नदी, आपको याद रखना है, एक तो बनाती है गंगा नदी और एक बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखनी है, एक तो गंगा नदी और एक ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं और कहाँ स्थित है? बंगाल खाड़ी में स्थित है। ये आपका रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कहाँ सी? बांग्लादेश में भी आप इसे कह सकते हैं, बंगाल खाड़ी में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं छठा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है जो हमारा, ये है हमारा 1900, ये भी 1989 में स्थापित किया गया था, ठीक है, यानी कि शामिल किया गया था। इसका नाम है मानस। क्या याद रखना है? मानस। और ये कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। ये आपका रखना है, ये कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। और असम की राजधानी है दिसपुर। ये भी आपका रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं सातवां जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, इधर देख लेंगे, उधर जगह नहीं है। सातवां 1994 में शामिल किया गया था, 1994 में शामिल किया गया था। इसका नाम क्या है? सिमलीपाल। सिमलीपाल आपको याद रखना है, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है कौन सा? सातवां, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ये जो जीवमंडल क्षेत्र है आठवां है, आपका रखना है जीवमंडल क्षेत्र आठवां, 1994 में शामिल किया गया था, सिमलीपाल, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। ये भी आपका रखना है, उड़ीसा में स्थित है। और उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ये भी आपका रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं सातवां, अभी हमने आठवां, जो हमारा सातवां हमारा छूट गया था, अब हम आठवां हमने बताया है 1994 में सिमलीपाल लिया गया था, उड़ीसा में स्थित है। सातवां देखते हैं कौन सा है? सातवां है 1989। कौन सा जाएगा? 1989 में। और ये है हमारा ग्रेट निकोबार। निकोबार, ग्रेट निकोबार आपको पता ही हो कहाँ है? बंगाल खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भाग है ग्रेट निकोबार। ये भी आपका रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ये भी आपका रखना है। अब हम देखते हैं नब्बा। नौवा देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1997 में, 1997 में शामिल किया गया था। इसका नाम है टिरबू सेखोवा। क्या नाम है? टिरबू सेखोवा। ये आपका रखना है, टिरबू सेखोवा इसका नाम है। और ये कहां पर स्थित है? असम में स्थित है। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। कमेंट में आप बताते रहेंगे। तो हम देखते हैं 10वां जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? 10वां है 1999 में शामिल किया गया था, 1999 में शामिल किया गया था। एक तो दिहांग है और एक आपका दिबांग है, ठीक है भाई। ये घाटी है दोनों। सियांग दियांग नदी भी है जो ब्रह्मपुत्र की नदी में उसकी सहायक नदी के रूप में आकर मिलती है, सियांग दियांग। और ये भी वहीं पर स्थित है। ये भी आपका रखना है। 1999 में दिबांग क्या किया गया था? जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल किए गए थे। ये भी आपका रखना है। और कहाँ से स्थित है? ये स्थित है कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश। याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। और भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ये भी आपका रखना है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? गौरमाथा। कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये भी आपका रखना है। और ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। और उसमें आकर दो नदियां मिलती है, दिबांग और सियांग दियांग, दो नदियां उसमें आकर मिलती है। अब हम देखते हैं 11वां जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? 1999 में भी शामिल किया गया था। इसका नाम है पंचमटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पंचमटी, आपने सुना होगा। पंचमटी कहाँ स्थित है? यह है मध्य प्रदेश में स्थित। मध्य प्रदेश आपका रखना है कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है पंचमटी। और मध्य प्रदेश की राजधानी आपको बतानी है, कमेंट में क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? कमेंट में आपको बतानी है, भोपाल है। भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी। अब हम देखते हैं 12वां देखेंगे, यहां पर देख लेंगे 12वां कंचनजंगा।
देखेंगे, कंचन है, कंचन, और देखेंगे कंचन जंगा। आपका देखना यह है कंचनजंगा, और ये सिक्किम में शामिल है, सिक्किम में स्थित है, याद रखना है, सिक्किम राज्य में स्थित है, ये आपका रखना है। अब हम देखते हैं 13वां जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र 2001 में शामिल किया गया था, इसे बोलते हैं अगस्त मलाई। ठीक है, अगस्त मलाई याद रखना है। और ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश की राजधानी हमने आपको बताई है भोपाल, ये भी आपका रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं 14 देखेंगे। 14 है हमारा अचानक मार, अचानक मार जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये कब शामिल किया गया था? 2005 में। कब किया गया था? 2005 में ये शामिल किया गया था। और किस राज्य में स्थित है? ये भी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और प्लस छत्तीसगढ़, आपका रखना है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। अचानक मार जो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है 2005 में शामिल किया गया था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये आपका याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं 15वां देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15वां है कच्छ का रण। कच्छ का रण है जो एक दलदली क्षेत्र है जिसके बीच में भारत और पाकिस्तान को लेकर अभी विवाद है। कच्छ के रण, और ये कहाँ स्थित है? गुजरात में, और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और गुजरात में दलदली क्षेत्र है कच्छ का रण। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जिला भी से कह सकते हैं कच्छ का रण, ये भी आपका रखना है। और जो लूनी नदी है वो कहाँ से निकलती है? कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है, गुजरात से निकलती है, आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कच्छ का रण। और जो 15वां जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? कच्छ का रण है। ठीक है, और ये कब शामिल किया गया था? 2008 में शामिल किया गया था, इसको याद रखना है, 2008 में शामिल किया गया था। अब हम देखते हैं 16वां जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। 16वां है हमारा गोल्ड डेजर्ट, याद रखना है गोल्ड डेजर्ट। ठीक है, ये कब शामिल किया गया था? ये किया गया था 2009 में, 2009 में। ठीक है, ये एचपी में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, आपका रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं 17वां यहां पर देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 17वां है शेषाचलम, शेषाचलम आपको याद रखना है। और ये कहाँ स्थित है? शेषाचलम पहाड़ी है भाई, ये शेषाचलम पहाड़ी, और कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है भाई, और जो आंध्र प्रदेश राज्य है इसकी राजधानी है हैदराबाद। और भाषा के आधार पर बंटने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, याद रखना है। 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, ये आपका रखना है। और जो 18वां जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो देखते हैं, 18वां रहेगा हमारा पन्ना, 18वां रहेगा हमारा पन्ना, 2011 में शामिल किया गया था, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है पन्ना, लास्ट वाला है, याद रखेंगे पन्ना। और कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, तो आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे हमारे जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।